अरिहन्ति सिद्धि सुरे उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको सब उपजाने रागते वही जो भक्ति काई को न माए सुते उच्चारी है। धन्य धन्य तेने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेन्द्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। ऐसे गंधर्व देव ने भगवान की स्तुति की, तब बसंतमाला अति प्रसन्न हुई। ऐसे राग कभी सुने नहीं थे, गीतों की प्रशंसा करती रही। धन्य यह गीत महामनोहर भक्ति से गाए मेरा हृदय पुलकित हो गया। अंजना से बसंतमाला कहने लगी, यह कोई दयावान देव है। इसी ने अष्टापद का रूप बनाकर सिंह को भगाया एवं हमारी रक्षा की। ये मधुर वाणी से स्तुति अपने आनंद के लिए गाई है। हे देवी, हे पतिव्रता, हे शीलवती, आप पर दया सभी करते हैं। जो भव्य जीव हैं, उनको महाभयंकर वन में भी देव मित्र होते हैं। इस उपसर्ग के नाश से अवश्य ही आपका पवन जैसे मिलन होगा और तेरे अद्भुत पराक्रमी पुत्र होगा। मुनि के वचन असत्य नहीं होंगे। इन दोनों ने मुनि का ध्यान कर पवित्र गुफा में श्री मुनि सुव्रतनाथ की प्रतिमा विराजमान कर सुगंध द्रव्यों से पूजा की। दोनों के मन में यही विचार था कि प्रसूति सुख से हो जाए। बसंतमाला अंजना को प्रसन्न करने के लिए कहती है कि हे देवी, यह वन आपके पधारने से परम हर्ष को प्राप्त हुआ है। वन के वृक्ष फलों के भार से आपको नमस्कार करते हैं और जो मयूर, तोता, मैना, कोयल आदि मिष्ट शब्द बोल रहे हैं, वे मानो आपसे ही बोल रहे हैं। इस पर्वत पर बड़े बड़े सरोवरों में सुगंध कमल फूल रहे हैं। वे आपके सुख की उपमा को जीतना चाहते हैं। हे देवी, आप चिंता मत करो, धैर्य रखो। इस वन में सब कल्याण होगा, सभी देव सेवा करेंगे। हे महापुण्यशालिनी, आपका शरीर ही निष्पाप है। आपको देख हर्ष से पक्षी बोल रहे हैं, वह अपनी प्रशंसा ही कर रहे हैं। अब प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य ने आपकी सेवा के लिए किरणों की सखी भेजी है। अब सूर्य भी आपके दर्शन करने के लिए आया है। यह सब प्रसन्न करने की बात बसंतमाला ने कही। तब अंजना सुंदरी कहने लगी, हे सखी, आपके होते हुए मेरा सब कुटुंब पास में ही है। यह वन भी तुम्हारे कारण नगर है। जो प्राणी कष्ट में सहायता करते वही परम परिवार है। जो परिवार दुख देने वाले हैं वही मां शत्रु है। इस प्रकार दोनों चर्चा करती हुई गुफा में रहे। श्री मुनि सुव्रतनाथ का प्रतिमा का पूजन करती, विद्या के प्रभाव से खाने पीने का साधन करती, वह गंधर्व देव दुष्ट जीवों से इनकी रक्षा करता एवं निरंतर भक्ति से भगवान के गुण मीठी वाणी से गाया करता है। हनुमान का जन्म। अंजना की प्रसूति का समय आया, तब वह बसंतमाला से कहने लगी, हे सखी, आज मेरे कुछ व्याकुलता है। तब बसंतमाला बोली, हे महारानी, आपके प्रसूति का समय है, आप आनंद को प्राप्त हो। बसंतमाला ने अंजना के लिए कोमल पत्तों की सेज बिछाई। उसके ऊपर अंजना के पुत्र का जन्म हुआ। जैसे पूर्व दिशा सूर्य को प्रकट करती है, वैसे ही अंजना ने हनुमान को जन्म दिया। पुत्र के जन्म से गुफा का अंधकार गया, प्रकाश हो गया, मानो गुफा स्वर्णमयी ही हुई। तब अंजना पुत्र को हृदय से लगाकर दीनता के वचन कहने लगी, हे पुत्र, तू गहन वन में उत्पन्न हुआ। तेरे जन्म का उत्सव मैं कैसे करूं? तेरा जन्म दादा के यहाँ तथा नाना के घर होता तो जन्म का बड़ा उत्सव मनाया जाता। तेरे मुख रूपी चंद्रमा को देखने से किसको आनंद नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैं मंदभागिनी सर्व वस्तुओं से रहित हूँ।
पूर्वोपार्जित कर्मों ने मुझे दुख रूपी दशा को प्राप्त किया है, अतः मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। परंतु प्राणियों को संपूर्ण वस्तुओं में दीर्घायु होना दुर्लभ है। इसलिए हे पुत्र, चिरंजीवी हो, तुम हो तो मेरे सब कुछ है। ये प्राणों का नाश करने वाला महागहन वन है, इसमें मैं जी रही हूँ। यह तेरे ही पुण्य के प्रभाव का फल है। ऐसे दीनता के वचन अंजना के मुख से सुनकर बसंत माला ने कहा, हे देवी, आप महाकल्याण रूप हैं। ऐसा उत्तम पुत्र पाया। यह बालक अति सुंदर शुभ लक्षण युक्त है, महारिद्धि का धारी होगा। आपके पुत्र के उत्सव से मानो यह लताएं वनिता रूप नृत्य करती हैं, भव्य संगीत कर रहे हैं। यह बालक पूर्ण तेजवान है, इसके प्रभाव से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप चिंता मत करो। इस प्रकार दोनों की बातें हो रही थी। उसी समय बसंतमाला ने आकाश में सूर्य के तेज समान प्रकाश रूप एक ऊंचा विमान देखा। उसे देखकर बसंतमाला ने अंजना से कहा, यह किसका विमान आ रहा है? तब अंजना शंका कर रोने लगी, यह कोई शत्रु आया है जो मेरे पुत्र को ले जाएगा, अथवा कोई मेरा भाई है। इसके रोने की आवाज सुन विद्याधर आकाश में विमान को रोक नीचे आया। गुफा के द्वार पर विमान को रख महानीतिवान विनयवान संकोच करता हुआ स्त्री सहित अंदर आया। तब बसंतमाला ने इनको देखकर आदर किया। ये दोनों शुभ भावों से विनय पूर्वक बैठे। कुछ समय के पश्चात मधुर गंभीर वाणी से बसंतमाला से पूछा कि यह मर्यादा को धारण करने वाली किसकी बेटी है, किनके साथ विवाह हुआ है एवं किस कारण से यहाँ जंगल में रहती है। यह बड़े घर की कोई राजकुमारी है, किस कारण से परिवार रहित यहाँ अकेली रहती है। इस लोक में राग द्वेष से रहित जो उत्तम जीव हैं, उनके पूर्व में किए कर्मों के कारण मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, सो इनका क्या कारण है? बसंतमाला दुख की वेदना से हृदय कंठों से आंसू डालती हुई नीची दृष्टि कर कष्ट से कहने लगी, हे महानुभाव, आपके वचनों से ही आपके मन की शुद्धता जान ली जाती है। जैसे रोग और मृत्यु का मूल विष वृक्ष की छाया सुंदर नहीं होती, और जलन को नाश करने वाला चंदन का वृक्ष उसकी छाया भी सुंदर लगती है, इसलिए आप जैसे गुणवान पुरुष ही शुभ भाव प्रकट करने के स्थान हैं। आप बड़े दयालु हो। यदि आपको इनके दुख सुनने की इच्छा है तो सुनो। मैं कहती हूँ, आप जैसे बड़े पुरुषों को कहा हुआ दुख अवश्य ही दूर होता है। महादुखारी पुरुष हो, आपका ऐसा ही स्वभाव है जो विपत्ति में सहायक हो। मैं कहती हूँ, आप सुनिए। यह अंजना सुंदरी राजा महेंद्र की पुत्री है। राजा महेंद्र पृथ्वी पर प्रसिद्ध महायशवान नीतिवान निर्मल स्वभावी है, और राजा प्रहलाद का पुत्र पवनजय राजकुमार गुणों का सागर, उनके प्राणों से भी प्यारी राजरानी अंजना है। पवनजय एक समय पिता की आज्ञा से रावण के निकट वरुण से युद्ध करने के लिए चले। तब महासरोवर से रात्रि में अंजना के महल में गुप्त रूप से आए, और अंजना को गर्व रहा। उनकी सासू अति क्रूर स्वभाव, दया रहित, महामूर्ख, उसके मन में गर्व की शंका उत्पन्न हुई। तब अंजना को पिता के घर भेज दिया। यह राजकुमारी अंजना सब दोषों से रहित, महासती, शीलवती, निर्विकार है, पर पिता ने भी अपकीर्ति के भय से अंजना को नहीं रखी। जो सज्जन पुरुष हैं, वे झूठे दोषों से भी डरते हैं। यह बड़े कुल की बेटी सर्व अवलंबन रहित इस वन में मृगी समान रहती है। मैं इसकी सेवा करती हूँ। इनके कुल क्रम से हम आज्ञाकारी सेविका कृपा पात्र हैं। अंजना को आज ही इस वन में पुत्र का जन्म हुआ है। यह वन अनेक उपसर्गों का निवास है, न जाने कैसे इसको सुख होगा। हे राजन, यह वृत्तांत आपको संक्षेप में कहा, और संपूर्ण दुख में कहाँ तक कहूँ। इस प्रकार स्नेह से भरी बसंतमाला का हृदय राग से अंजना के दुख रूपी अग्नि से पिघला हुआ शरीर में नहीं समाया। सो मानो बसंतमाला के शब्दों से
बाहर निकला। तब राजा प्रतिसूर्य हानुरुदीप के स्वामी ने बसंतमाला से कहा, हे बेटी, मैं राजा चित्रभानु और रानी सुंदर मालिनी का पुत्र हूँ। ये अंजना मेरी भांजी है। मैंने बहुत दिनों के बाद देखी, सो पहचान नहीं सका। ऐसा कहकर अंजना का बाल अवस्था से लेकर संपूर्ण वृत्तांत कहा और गदगद वाणी से बातें करता हुआ आंखों के आंसू बहाता रहा। संपूर्ण बातें सुन अंजना ने इनको मामा जान गले लगी और बहुत रुदन किया, मानो संपूर्ण दुख आंसुओं से बह गया। यह जगत की रीति ही है, परिवार को देख प्रेम से आंसू बहते हैं। वह राजा भी रोने लगा और साथ में रानी भी रोने लगी। बसंतमाला भी बहुत रोई। इन सबके रोने की आवाज से गुफा भी गुंजायमान हो गई। सो मानो पर्वत भी रोने लगा हूँ। जंगल के जीव मृगादि भी रोने लगे। तब राजा प्रतिसूर्य ने जल से अंजना का मुंह धुलवाया एवं स्वयं ने भी मुंह धोया। वन भी शब्दों से रहित शांत हो गया, मानो इनकी बातें ही सुनना चाह रहा है। राजकुमारी अंजना राजा प्रतिसूर्य की रानी अपने मामी से भी बात करती रही। यह बड़ों की रीति है, जो दुख में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते। पुनः अंजना ने अपने मामा से कहा, हे पूज्य, मेरे पुत्र का संपूर्ण शुभ अशुभ वृतांत ज्योतिषी से पूछो। तब सावंत सर ज्योतिषी को मामा ने पूछा। ज्योतिषी बोला, बालक के जन्म का समय बताओ। तब बसंतमाला ने कहा, आज अर्धरात्रि गए बालक का जन्म हुआ है। तब लगन कुंडली देख बालक के शुभ लक्षणों को जान ज्योतिषी ने कहा, यह बालक इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, पुनः जन्म नहीं लेगा। आपके मन में संदेह है तो मैं संक्षेप से कहता हूँ, सो सुनो। चैत्र कृष्ण अष्टमी की तिथि श्रवण नक्षत्र है। सूर्य मेष का ऊंचे स्थान पर बैठा है। चंद्रमा वृष का, मकर का मंगल, बुध मीन का है, बृहस्पति कर्क का है, वह भी उच्च का है। शुक्र और शनि दोनों मीन के हैं। सूर्य शनि को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल दश विश्वा सूर्य को देखता, बृहस्पति 15 विश्व सूर्य को देखता, सूर्य बृहस्पति को 10 विश्वा देखता। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति को देखता है और बृहस्पति को चंद्रमा देखता है। बृहस्पति शनि को 15 विश्वा देखता है, शनि बृहस्पति को 10 विश्वा, बृहस्पति शुक्र को 15 विश्वा, शुक्र बृहस्पति को 15 विश्वा। इस बालक के सभी ग्रह बलवान बैठे हैं। सूर्य और मंगल दोनों बालक का अद्भुत राज्य का निरूपण कर रहे हैं। बृहस्पति और शनि मुक्ति को देने वाला जो साधु पद है उसे बताता है। जो एक बृहस्पति ही उच्च स्थान पर बैठा है तो संपूर्ण कल्याण के प्राप्ति का कारण है। ब्रह्म योग शुभ मुहूर्त है जो अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। इस प्रकार सभी ग्रह अति बलवान बैठे हैं। यह बालक सभी दोषों से रहित होगा, ऐसा ज्योतिषी ने कहा। तब प्रतिसूर्य राजा ने बहुत दान ज्योतिषी को दिया और भांजी को अति हर्षित कर कहा, हे बेटी राजकुमारी अंजना, अब हम सब अनुहरुद्वीप को चले, वहाँ बालक का जन्मोत्सव अच्छी तरह मनाएंगे। तब अंजना भगवान की विनती कर पुत्र को गोद में लेकर गुफा के स्वामी गंधर्व देव को बारंबार क्षमा कर प्रतिसूर्य के परिवार सहित गुफा से बाहर निकली। विमान के पास आकर खड़ी रही, मानो साक्षात वन लक्ष्मी ही है। मोतियों की झालरों से युक्त अनेक घंटियां बज रही हैं। रत्नों की झालरों से शोभित मानो इंद्रधनुष ही चढ़ रहा है। अनेक रंग बिरंगी ध्वजाएं फहरा रही है। कल्पवृक्ष समान विमान मानो स्वर्ग लोक से ही आया है। उस विमान में पुत्र सहित अंजना, बसंतमाला तथा प्रतिसूर्य का परिवार सब बैठकर आकाश मार्ग से चले। सो बालक कुतुक कर हंसता हुआ माता की गोद में से उछलकर पर्वत पर गिर गया। माता हाहाकार करके रोने लगी। राजा प्रतिसूर्य के परिवार आदि सभी लोग
हाहाकार करने लगे। राजापति सूर्य बालक को ढूंढने के लिए आकाश से उतरकर नीचे पृथ्वी पर आए। अंजना अति दीन होकर विलाप कर रही है। उसे देखकर तिर्यंचों का मन भी करुणा से कोमल हो गया है। हाय पुत्र, यह क्या हुआ? कहाँ गया? मेरे भाग्य ने, मेरे कर्मों ने यह क्या किया? मुझे रतन दिखाकर वे देकर पुण्य क्यों हर लिया? हे प्रभु, मेरे जीवन का सहारा जो बालक हुआ वह भी पूर्वपार्जित कर्मों ने छीन लिया। माता तो इस प्रकार विलाप करती है और पुत्र जिस पर्वत पर गिरा उस पर्वत के हजारों खंड खंड हो गए। महाशब्द हुआ। प्रति सूर्य ने देखा कि बालक एक शिला पर सुख से सो रहा है। अपने पैर के अंगूठे को अपने आप ही चूसता है, क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा है, अति शोभायमान होकर सीधे लेटा हुआ है। लाल लाल चरण दोनों पैरों के तलवे लाल मणि समान चमक रहे हैं। शरीर की ज्योति अति सुंदर, कामदेव पद के धारक। उनको किनकी उपमा देवे? मंद मंद पवन से हाथ पैर एवं शरीर को हिलाता हुआ, दूसरों के मन को हरण करता हुआ, अपने शरीर की ज्योति से पहाड़ को शर्माता हुआ इस पहाड़ को खंड खंड किया। ऐसे बालक को दूर से देख राजा प्रति सूर्य अति आश्चर्य को प्राप्त हुआ। कैसा है बालक? निष्पाप है, शरीर जिसका धर्म का स्वरूप, तेज का पुंज। ऐसे पुत्र को देख माता आश्चर्य को प्राप्त हुई। बालक को उठाकर सिर चूमा, छाती से लगा लिया। राजापति सूर्य ने भी अंजना से कहा, हे बेटी, यह आपका बालक समचतुरस्र संस्थान एवं वृज विषभ नाराज सहनन का धारक महावज स्वरूप है। बालक के गिरने से पहाड़ चूर्ण चूर्ण हो गया। जब बालक अवस्था में ही ऐसी अद्भुत शक्ति है तो यौवन अवस्था की शक्ति का क्या कहना। यह निश्चय से चरम शरीरी एवं तद्भव मोक्षगामी है, फिर शरीर धारण नहीं करेगा। यही पर्याय सिद्ध पद का कारण है। ऐसा जानकर 3 प्रदक्षिणा देकर, हाथ जोड़, सिर नवाकर अपने स्त्रियों सहित बालक को नमस्कार किया। यह बालक अति रमणीक मंद मंद मुस्कान से सभी नर नारियों का मन हरता है। राजा प्रति सूर्य अंजना भांजी को पुत्र सहित विमान में बिठाकर अपने स्थान ले आया। कैसा है नगर? ध्वजा तोरणों से अति शोभायमान राजा को आया। सुन नगर के लोग अनेक प्रकार के मंगल द्रव्यों सहित सन्मुख आए। राजा प्रति सूर्य ने नगर में प्रवेश किया। दसों दिशाओं में बाजे बजे। बालक का जन्म उत्सव विद्याधरों ने बड़े उत्साह से मनाया। जैसे इंद्र की उत्पत्ति का उत्सव देव करते हैं। पर्वत की गुफा में जन्म हुआ और विमान से गिरने पर पर्वत को खंड खंड किया, इसलिए बालक का नाम बालक की माता ने और मामा प्रति सूर्य ने श्री शैल रखा और हनुमान द्वीप में जन्मोत्सव मनाया, इसलिए हनुमान यह नाम पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुआ। यह श्री शैल हनुमान हनुरू द्वीप में रहे। कैसा है कुमार? दोनों देवों समान प्रभा का धारी, महाकांतिवान, सबको महा उत्सव रूप, सबके मन और नेत्र को हरने वाला प्रति सूर्य के नगर में विराजमान है। गंधर्व देव राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे नृप, प्राणियों के पूर्व उपार्जित पुण्य के प्रभाव से पहाड़ को चूर्ण करने वाला महाकठोर जो वज्र, वह भी पुष्प समान कोमल होकर परिणमन करता है। महादाह को करने वाली अग्नि भी चंद्रमा की किरण समान शीतल होती है। महातीक्ष्ण तलवार की धार भी कोमल लता समान होती है। ऐसा जानकर विवेकी जीव पापों से रहित होते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के चारित्र में अनुरागी हो, जिनराज का चरित्र मोक्ष का सुख देने वाला है। यह संपूर्ण जगत निरंतर जन्म जरा मरण रूप सूर्य के आताप से तत्पायमान है। उसमें हजारों जो व्याधियां व किरणों का समूह है। तब संयम रूपी पुण्य से ही ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती है जो पर्वत को भी खंड खंड कर देती है एवं कठोर वज्रमयी पर्वत को भी पिघला कर पानी कर देता है। तो तप, संयम,
ध्यान से कर्म रूपी पर्वत नहीं पिघलेंगे क्या? अवश्य ही पिघलकर संसार को नाश करेंगे और मोक्ष सुख को प्राप्त करेंगे। हनुमान के जन्म का वर्णन करने वाला 17वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।